स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भक्ति काल के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या माना है। यहाँ में की जगह नहीं होगा। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय क्या माना है। संवत 1300 से 1375, 1375 से 1675, 1375 से 1775 या 1375 से 1700। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल का समय माना है 1375 से 1700। ऑप्शन 4। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरण में बांटा है। 5, 6, 7, 8 या 4। 5, 6, 7, 4 कितने प्रकरण में बांटा है। तो आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरण में बांटा है। ऑप्शन 2। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को शुक्ल जी ने किस प्रकरण में रखा है। प्रकरण 3, प्रकरण 2, प्रकरण 1 या फिर प्रकरण 4। प्रकरण 3, प्रकरण 2, प्रकरण 4, प्रकरण 1। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को शुक्ल जी ने किस प्रकरण में रखा है। तो शुक्ल जी ने इसे प्रकरण 2 में रखा है। ऑप्शन 2 सही होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। पहला प्रकरण सामान्य परिचय है। तो जैसे कि शुक्ल जी ने भक्ति काल को, जैसे हमने आदिकाल में भी पढ़ा था कि शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरण में रखा है और उसका शीर्षक हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। उसी तरह भक्ति काल को शुक्ल जी ने 6 प्रकरण में रखा है और ज्ञानाश्रयी शाखा को, निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को प्रकरण 2 में रखा है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। फिर निर्गुण धारा में प्रेमार्गी शाखा किस प्रकरण में है। 2, 3, 4, 5। तो जो निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी या सूफी शाखा है वो प्रकरण 3 में है। तो ऑप्शन 2 यहाँ सही होगा, प्रकरण 3 में। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था। किनका कथन है। नगेंद्र, बच्चन सिंह, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल का कथन है। उपर्युक्त कथन किस प्रकरण में है। प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। तो उपर्युक्त कथन जो है वो प्रकरण 1 में है, सामान्य परिचय। धर्म का प्रवाह किन धाराओं से चलता है। कर्म, ज्ञान, भक्ति या उपर्युक्त सभी। तो धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति से चलता है। तो ऑप्शन 4। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। किनका कथन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी या फिर बच्चन सिंह। कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है, यह आचार्य शुक्ल का कथन है। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। यह जो कथन है शुक्ल जी का, यह किस प्रकरण में है। प्रकरण 1, 2, 3, 4। तो यह प्रकरण 1 में है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में से चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किनका है। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। तो यह आचार्य शुक्ल का कथन है। प्रीवियस ईयर प्रश्न भी है ये वाला प्रश्न। तो धन्यवाद। चलिए आगे की वीडियो में हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। धन्यवाद।